अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन गफूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा हू जिन्हें मन यार मनाई जा तेनों ही कौन कमली गल दसा सोहने दरूद पहुंचाई जा हुजूर दी ज़ात बाबा से सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल इकराम सामिन गिरामी मौलवी खालिक कायनात दा बड़ा शुक्र और एहसान कि उसकी अता करदा तौफीक दे नाल मैं और तुसी ओदे पाक घर दे अंदर मौजूद अल्लाह तबारक व तआला साडी और मेरी हाज़री अपनी पाक बात च कबूल फरमाए आमीन। आई ताड़े सामने मेरा जरा बयान मौजू सुनिया दा तालीदार फादिल बरेलवी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आप 1272 हिजरी पैदा हुए 1340 हिजरी जे आपने वफात पाई। आप दे वालिद गिरामी का नाम मौलाना अली नकी खान और दादे जान का नाम मौलाना अली रजा खान। डॉक्टर इलामा इकबाल आप के बारे में फरमाते ने कि मैं आप की जिंदगी का मुताला किया, आप की किताबों का मुताला करके कहने लगे कि इमाम अहमद रजा खान अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत के खजाने में नवाजा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उदा प्रोफेसर प्रिंसिपल जियाउद्दीन और कोई सवाल का हल न होया। बड़े बड़े प्रोफेसर सबको गया लेकिन उस सवाल का हल किसी ने नहीं करिया। उन्हें फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उहदे प्रिंसिपल साहब को जान का इरादा किया कि मैं जावा उधर जाकर सवाल का हल करना। उन्हें लंदन जाने का इरादा किया, हवाई जहाज की टिकट खरीदी और इरादा किया कि उहदा प्रोफेसर सुलेमान वो आला हजरत का मुरीद सी। उन्हें क्या हुजूर ए प्रिंसिपल रुक जा, मेरे पीर को चल की पता हाल निकल गया। वो गए उसको पहले कहना नहीं यार मैं नहीं जाना, बड़े बड़े प्रोफेसर आए ने मैं उन्होंने सवाल का हल करवाया लेकिन नहीं निकले। तो फिर मौलवी गए, फरमाया नहीं तू चल तो सही एक बारी। आप चले गए, कहना हो उसे जाके होएगा कि कहना जियारत हो जाएगी, जियारत हो जाएगी। तो चलो आप गए तो फिर आला हजरत ने
अजीज़ान गिरामी कदर खालिक कायनात मालिक शख्सियत परवरदिगार आलम दा महबूब तेरे मेरे पाक नबी दा आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा खान ने भी आप फरमाते हैं कि कुरान दी हर आयत अल्लाह दे मुस्तफा है। अगर दिल च इश्क़ मुस्तफा होए, अगर दिल च नबी दा प्यार होए ते कुरान दी हर आयत नात मुस्तफा मालूम होती है। मदीना मस्जिद वाले खालिक कायनात मालिक शख्सियत परवरदिगार आलम ने अपनी दरेक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद। फरमाया ऐ महबूब तुसी फरमा दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद व लम यूलद, ना किसी दा बाप है ना किसी दा बेटा है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई उसदा शरीक है। मदीना मस्जिद वाले हो इस सूरत के अंदर अल्लाह की तौहीद बयान होती है, लेकिन लफ्ज़ कुल ने मोहम्मद मुस्तफा दी नाते मुस्तफा बना छड़ी है। आज तुसी मदीना मस्जिद जाके आला हज़रत दा बयान सुनने वाले हो, इस लफ्ज़ ने नाते मुस्तफा इस सूरत को बनाई है। खालिक कायनात ने एक कुल लफ्ज़ कह के फरमाया महबूब कोई कवे या ना कवे, लेकिन तुसी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना किसी दा बाप है ना किसी दा बेटा है, ना कोई उसदा शरीक है। जनाब अससा इधर देखो हुन अल्लाह ने अपनी तौहीद दा डंका बजाया है कि अपने महबूब दी जुबान तो बजाया है। अपने महबूब दी जुबान तो बजाया है। आला हज़रत ओ आशिक रसूल है, ओ दिल विच तेरे मोहब्बत मुस्तफा है। आप खुद फरमाते ने अगर मेरे सीने दे दो टुकड़े कीते जान, मेरे दिल दे दो टुकड़े कीते जान, दिल दे एक टुकड़े ते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखिया होएगा, दूजे ते मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया होएगा। फरमाया मेरे दिल दे दो टुकड़े कीते जान, एक ते ला इलाहा इल्लल्लाह, दूजे ते मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया होएगा। इमाम अहमद रज़ा खान अल्लाह तबारक व तआला ने दो मरतबा हज बैतुल्लाह दी सआदत नसीब फरमाई। जो आप पाक नबी दे रोज़ा अनवर ते आए, आप दी दिली तमन्ना सी, दिल च ख्वाहिश आई कि काश पाक नबी मैनू बिदारी दे आलम च अपना दीदार करा दे। इमाम अहमद रज़ा खान मुआजिज शरीफ च आए और कसरत दे नाल पाक नबी दे दुरूद शरीफ पढ़दे रहे, लेकिन रात गुजर गई, तमन्ना पूरी नहीं हुई। मदीना मस्जिद वाले जो आपने एक गजल पढ़ी, उस तो बाद आप बेअदब होकर खड़े रहे पाक नबी दे रोज़ा अनवर ते, फिर भी आप खड़े हुए ना ते किस्मत दा सितारा चमकिया, पाक नबी ने अपना दीदार करा छड़ा। फिर वाले लैट ते बंद हो गई तो उसी रात को दीवाना पढ़ो ताकि माहौल बने कि कदी गरीबा दे मोहल्ले या रसूलल्लाह, कदी गरीबा दे मोहल्ले या रसूलल्लाह, बयान खत्म किया उसने बताया जुम्मे का बयान है पीर सैयद जमात अली शाह लसानी, लेकिन उस तो बाद बयान हमारा 10 वर्ष के बाद नहीं किया। आज इंशाल्लाह मौका मिला कि मैं करके, लेकिन मुफ्ती साहब आए कि मैं करके फिर जाऊंगा। पीर सैयद जमात अली शाह लसानी
मदीने दी गली चो गुजरे ने की वेख्या कि एक 10 साल का यतीम बच्चा है ते मदीने रोज़ा अनवर वाल देखी जा रहा है ते नाल रोई जा रहा है। फिर सैयद जमात अली शाह सानी के ओ जेरे मुरीद दे पैरा थल्ले मदीने दे कुत्ते दा पैर आया ते आप को खबर मिली, उस मुरीद नु बुलाया, डांटिया और फरमाया जा उस कुत्ते नु ढूंढ के लेके आओ। फिर वो कुत्ता आया तो फिर आपने उस मदीने दे कुत्ते के सामने हाथ जोड़े फरमाया किथे माफ करते थे यार मुश्काए बना। अजीजान करामी हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह सानी उस बच्चे दे कॉल आए आके अर्ज करने लगे बच्चा तो रोता क्यों है? फरमाया पापा मेरे भूख बहुत लगी है। फरमाया बच्चा जा घर चला जा, तेरी अम्मी तेरे ठीक नहीं होएगी, तेरा बाप तेरे ठीक ना होएगा। फरमाया पापा मैं इंजन नहीं रो रहा, मेरा होया जे कोई ना। ये सैयद जमात अली शाह सानी उस बच्चे को कहने लगे फरमाया वजह की है? फरमाया मस्कीना ना यतीमा, ना मेरा मां ना मेरे बाप ना मेरी मां ना मेरा बाप है, मदीना मस्जिद वाले हो। ये सैयद जमात अली शाह सानी उस बच्चे को अपने लंगर खाने च लेके आए ने, अपने लंगर खाने च लेके लंगर पकवाया, उस बच्चे को उस लंगर पेश किया है और बच्चा लंगर खान लग गया। ये सैयद जमात अली शाह सानी उस बच्चे को कहने लगे ए बच्चा तू मैंने जानता मैं कौन है? फरमाया पापा मैं तुम्हें नहीं जानता, तू कौन है? फरमाया मेरा नाम पीर सैयद जमात अली शाह सानी, मेरा नाम पीर सैयद जमात अली शाह सानी है। मैं बड़ा बड़ा पीरा, मैं खामोरीदा दा पीरा, मैं बड़ा बड़ा पीरा, मदीना मस्जिद वाले हो। ओ पापा उस बच्चे को कहने लगा ए बच्चा तू इत्थे दुख दी वजह तो रोंदा वा, आ तेनू अपने पाकिस्तान ले जावा, तेनू उत्थे मां दा प्यार मिलेगा, तेनू उत्थे बाप दा प्यार मिलेगा, तेनू उत्थे नवे कपड़े मिलणगे। उस बच्चे ने लुकमा अपने रब्बा ते रख दिता। फरमाया पापा तेरे पाकिस्तान तेनू मां दा प्यार मिलेगा। फरमाया मिलेगा। फरमाया पापा तेरे पाकिस्तान तेनू बाप दा प्यार मिलेगा। फरमाया मिलेगा। फरमाया पापा तेरे पाकिस्तान तेनू नवे कपड़े मिलणगे। फरमाया मिलणगे। उस बच्चे ने दामन छुड़ाया है ते दौड़ गया। फरमाया पापा मैं मां कपड़े बगैर भी रह सकदा, मैं भूख बगैर भी रह सकदा, लेकिन मदीने वाले को बगैर नहीं रह सकदा। फरमाया मैं मदीने वाले को बगैर नहीं रह सकदा। आप दी चीख निकल गई और बच्चा कहने लगा पापा क्या तेरे पाकिस्तान और मदीने वाला भी मिलेगा? फरमाया अगर ओथे मिलेगा मैं इत्थे की लेने फरमाया अगर ओथे मिलेगा ते मैं इत्थे की लेने होना सी। पता लगा कि सारी उम्मत ही मदीने वाले की उम्मत है, मदीने वाले को बगैर नहीं रह सकती। आखिरी शेर से मैं खत्म करना चाहूँ, टाइम बहुत मुख्तसर मेरे को और वहाँ भी आने लाल के पता ताकि मेरे स्कूल मिले ताकि मैं जब करा लाल के पार